हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप टेक्स्ट एडिटर बनाइएगा सिर्फ स्ट्रिंग, लूप्स एंड कंडीशनल्स की मदद से। लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमेशा की तरह मैं मेन्यू बनाने से शुरू करूंगा। दैट इज वाई मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट एडिटर मेन्यू एंड यहाँ मैं टेक्स्ट के पहले \n भी लगा दूंगा सो दैट मुझे एक नई लाइन का गैप मिलता रहे। अब इस मेन्यू में मेरा सबसे पहला ऑप्शन है राइट टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है व्यू टेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, चौथा ऑप्शन है कन्वर्ट केस, पांचवा ऑप्शन है रिवर्स टेक्स्ट, छठा ऑप्शन है क्लियर टेक्स्ट, सातवां ऑप्शन है एग्जिट। अब तो आपको यूजर का चॉइस लेना आ ही गया है, इसीलिए अब मैं इस प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाऊंगा। वैसे तो मैं हमेशा चॉइस दे करके इंट इनपुट एंड इंटर योर चॉइस लिखा करता था, बट इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस बार मैं लिखूंगा चॉइस एंड देन इसके बाद मैं डायरेक्टली इनपुट ले लूंगा। मैं इसे इंट में टाइपकास्ट नहीं करूंगा एंड नाउ इसके अंदर मैं मैसेज दूंगा \n इंटर योर चॉइस। एंड अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा और मुझे चेक ये करना है कि अगर यूजर इनपुट में कोई अल्फाबेट दिया है तो मुझे उसे बताना है कि उसका जो इनपुट है वो इनवैलिड इनपुट है और जो वैलिड इनपुट होगा वो सिर्फ नंबर होगा। और नंबर को चेक करने के लिए हम लोग इस डिजिट मेथड का यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ चॉइस डॉट इज डिजिट ओनली देन मैं चॉइस को इंट में टाइपकास्ट करूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा एक \n दे करके इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन। सबसे पहले मैं इसे इन्फिनिट टाइम्स तक चलाना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ सबसे ऊपर आकर के मैं सिंपली व्हाइल ट्रू लिख दूंगा। नाउ यहाँ जितने भी कोड हैं इन सब को मैं एक टैब का इंडेंटेशन दे दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बना दूंगा एंड नाउ अब मैं यहाँ से अपना मैच केस लिखना शुरू करूंगा, जिसके लिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैच चॉइस एंड देन एक कोलन। एंड ये होगा मेरा केस 1 जो कि फिलहाल मैं पास लेके छोड़ दूंगा। केस 2 भी अभी इग्नोर्ड रहेगा, केस 3 भी इग्नोर्ड रहेगा, केस 4 भी इग्नोर्ड रहेगा, केस 5 भी इग्नोर्ड रहेगा, केस 6 भी इग्नोर्ड रहेगा। एंड लेट्स से मेरे पास अब और क्या क्या ऑप्शन बच रहा है। आखिरी ऑप्शन है 7 और वो एग्जिट है, सो इसे तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। दैट इज वाई मैं लिखूंगा केस 7 एंड इस पर मैं लिखूंगा प्रिंट विथ \n एग्जिटिंग द टेक्स्ट एडिटर गुड बाय। एंड देन मैं यहाँ नीचे आकर के ब्रेक लगा दूंगा एंड इसके बाद मैं एक डिफॉल्ट केस बनाऊंगा विच इज केस अंडरस्कोर एंड यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा सेम \n दे करके इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन। एंड नाउ एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ इनवैलिड चॉइस दिया तो मुझे सही मैसेज प्रिंट होके मिल जाएगा। हाउएवर अगर मैं कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया तो यहाँ पर मुझे ये इनवैलिड चॉइस 2 बार दिखा रहा है। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ऐसा है, पहले मैं इसे टर्मिनेट कर दूँ। जो ये अंडरस्कोर वाला केस है, एक ये इनवैलिड चॉइस दिखा रहा है एंड देन यहाँ पर ये जो इनवैलिड चॉइस लिखा है वो मुझे दिखा रहा है। इसे मैं सिंपली अवॉइड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिख दूंगा। अब इससे ये होगा कि द मोमेंट कोई अल्फाबेट डिटेक्ट हुआ लूप में आगे का ऑपरेशन होगा ही नहीं एंड इसे चेक पॉइंट से एग्जीक्यूशन को वापस भेज दिया जाएगा। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से ABC इनपुट दिया तो यहाँ पर मुझे ये इनवैलिड चॉइस सिर्फ एक बार प्रिंट होके मिल रहा है एंड उसके बाद ये लूप दोबारा से शुरू हो गया है एंड 7 लिख करके मैं इस लूप से एग्जिट हो सकता हूँ। सो ग्रेट, दिस पार्ट इज वर्किंग फाइन। अब हम लोग आगे की ओर जा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये सारे ऑपरेशंस करने हैं। सबसे पहला मेरा काम है कि मुझे कोई टेक्स्ट को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करना है एंड व्हेन वी विल एक्सेप्ट एनी टेक्स्ट देन वी विल हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और मैं फिलहाल उसे एम्प्टी रखूंगा और जैसे जैसे मैं उस पर कोई ऑपरेशन करता जाऊंगा मैं उसे टेक्स्ट के अंदर स्टोर करता जाऊंगा। अब नाउ यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक या तो मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल यहाँ बनाऊं या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पर बनाऊं इस लूप के अंदर। नाउ व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे बनाना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा? आप में से जितनों को लगा है कि यहाँ पर बनाना एक ज़्यादा बेटर डिसीजन है, इनफैक्ट एक सही डिसीजन है, तो आप सही हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और वो क्या, उसे समझिए। ये लूप जितने बार रिपीट होगा उतने बार ये टेक्स्ट को एम्प्टी बनाता जाएगा। दैट मीन्स मैं पहली बार इसमें कोई टेक्स्ट राइट कर रहा हूँ, द मोमेंट ये लूप रिपीट हुआ ये टेक्स्ट वापस से एम्प्टी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखने का कोई फायदा ही नहीं रहा। हाउएवर अगर मैं इसे यहाँ ना लिख करके यहाँ ऊपर में लिखूं तो एक बार टेक्स्ट बन गया तो वो बस बना रहेगा अनलेस एंड अनटिल मैं उसे यहाँ मैनुअली क्लियर ना करूँ। सो दैट इज वाई मुझे यहाँ लूप के अंदर टेक्स्ट को डिफाइन नहीं करना है, लूप के बाहर करना है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लॉजिक पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मुझे केस 1 इंप्लीमेंट करना है विच इज राइट टेक्स्ट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बना सकता हूँ एंड देन उस फंक्शन के अंदर मैं सारे काम करूंगा। इस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा एड टेक्स्ट एंड एज पैरामीटर ये एक टेक्स्ट इनपुट में लेगा। एंड यू माइट बी थिंकिंग अभी तक तो कुछ टेक्स्ट बना ही नहीं है तो फिर इसमें इनपुट क्या होगा? वेल, यहाँ पर जो आप टेक्स्ट डिफाइन करे हैं विच इज एट द मोमेंट एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं उससे यहाँ पे अंदर में पास करूंगा एंड अब जो भी ऑपरेशन होगा वो इस टेक्स्ट के ऊपर होगा और यहाँ पर ये जो बाहर में टेक्स्ट है इससे अपडेट करता जाएगा।
सो दैट इज वाई मैं यहाँ एड टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट नाम का पैरामीटर पास कर दूंगा एंड इसे अपडेट करने के लिए मैं टेक्स्ट के अंदर इसे वापस से रीअसाइन कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब यहाँ से मैं इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक फंक्शन बनाऊंगा एंड ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर लेगा विच इज करेंट टेक्स्ट। यहाँ पर मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इट विल बी करेंट टेक्स्ट। नाइस। अब यहाँ पर मैं यूजर का इनपुट लूंगा जिसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा न्यू टेक्स्ट के नाम से एंड देन मैं लिखूंगा इनपुट इंटर टेक्स्ट टू ऐड। नाउ यहाँ पर मेरा लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा कि अगर इसमें टेक्स्ट पहले से मौजूद है तो मैं करंट टेक्स्ट में कंकैटिनेट करता जाऊंगा न्यू टेक्स्ट को विद अ सिंगल स्पेस एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिंपली करंट टेक्स्ट के अंदर न्यू टेक्स्ट को असाइन कर दूंगा। देन मैं एक मैसेज दूंगा टेक्स्ट एडेड और फाइनली मैं करंट टेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स एग्जीक्यूट एंड टेस्ट दिस। यहाँ पर लेट से मेरा जो सबसे पहला चॉइस है वो मैं 1 लूंगा एंड नाउ मुझे टेक्स्ट इंटर करने को बोल रहा है। लेट से मैं हेलो लिखा तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है कि टेक्स्ट ऐड हो गया है। राइट नाउ हम लोग देख नहीं सकते हैं कि करेंटली क्या टेक्स्ट है, तो चलिए सबसे पहले उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ लेके मैं एग्जिट होऊंगा एंड नाउ लेट्स रिज्यूम। यहाँ जो मेरा दूसरा केस है मैं इसमें सिर्फ एक काम करूंगा कि मैं नया फंक्शन बनाऊंगा जिससे मैं कहूंगा व्यू टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट को पास कर दूंगा सो दैट मैं इस टेक्स्ट को व्यू कर सकूं। यहाँ पर मुझे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वाई मैं इसे टेक्स्ट में असाइन नहीं करूंगा। एंड नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। मैं इस व्यू टेक्स्ट को कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ आने के बाद मैं फंक्शन बनाऊंगा विच इज डेफ एंड देन व्यू टेक्स्ट एंड ब्रैकेट के अंदर मैं करंट टेक्स्ट को एज इनपुट लूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ एंड नाउ लेट्स रिज्यूम। यहाँ पर सिंपली मुझे टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो मैं पहले कंडीशन बना के चेक कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो मेरे पास कोई टेक्स्ट ही नहीं है या फिर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है। अगर मेरे पास टेक्स्ट है तो मैं उसे डिस्प्ले कराना चाहूंगा, अदरवाइज मैं एक मैसेज दिखाऊंगा द डॉक्यूमेंट इज एम्प्टी। सो इसे मैं कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इफ करंट टेक्स्ट, इन दैट केस मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा करंट टेक्स्ट कोलन एंड देन प्लस करंट टेक्स्ट एंड अगर ऐसा नहीं है देन सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा द डॉक्यूमेंट इज एम्प्टी। सो ग्रेट। अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा और मैं इसे चेक करूंगा। सबसे पहले मैं व्यू टेक्स्ट करना चाहूंगा तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल सके कि ये टेक्स्ट एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे 1 चूज करा एंड लेट से मैं कुछ इनपुट दिया अगेन हेलो एंड नाउ इस बार मैं टेक्स्ट को देखना चाहूँ तो मैं 2 लिखूंगा। सो यहाँ पे मुझे करंट टेक्स्ट हेलो देखने को मिल गया है। नाउ ग्रेट, दिस पार्ट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। अब आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। एक बार मैं यहाँ मेन्यू में देखूँ, तीसरा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का। सो यहाँ केस 3 में मैं आकर के सबसे पहले ये फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा फाइंड एंड रिप्लेस एंड इसके अंदर भी मैं ये टेक्स्ट पास कर दूंगा एंड सिंस यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं इसे टेक्स्ट के अंदर असाइन कर दूंगा। नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। यहाँ पर मैं होवर करके रखूंगा एंड मैं इस फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा। एज ऑलवेज यहाँ जो मेरा इनपुट रहेगा ये करंट टेक्स्ट रहेगा, सो यहाँ मैं इनपुट में टेक्स्ट के बजाय करंट टेक्स्ट डाल दूंगा एंड नाउ यहाँ से मैं लॉजिक लिखना शुरू करूंगा। अगेन मैं फिर से इस पार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा एंड नाउ लेट्स रिज्यूम। यहाँ सबसे पहले मुझे ये केस हैंडल करनी है कि व्हाट इफ अगर करंट टेक्स्ट एम्प्टी रहा, इन दैट केस मैं अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करूंगा। सो टू इम्प्लीमेंट दिस हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इफ नॉट करंट टेक्स्ट देन इन दैट केस सिंपली प्रिंट द डॉक्यूमेंट इज एम्प्टी एड टेक्स्ट फर्स्ट एंड इसी पॉइंट पर मैं इस फंक्शन से बाहर निकलना चाहूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर रिटर्न करंट टेक्स्ट लिख दूंगा। ऑलराइट, नाउ अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट मौजूद है एंड वहां पर मुझे कुछ रिप्लेस करना है देन इन दैट केस मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत होगी। पहला होगा एक ओल्ड एंड दूसरा होगा न्यू। ओल्ड उस वेरिएबल को खोजेगा जो कि करेंटली टेक्स्ट में मौजूद है और उससे मुझे रिप्लेस करना है एंड न्यू वो वेरिएबल होगा जो उसको रिप्लेस करेगा। सो इसमें मैं सिंपली लिखूंगा इनपुट इंटर वर्ड टू फाइंड एंड देन डॉट स्ट्रिप सो दैट मैं कोई भी लीडिंग या फिर ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा सकूं एंड मैं न्यू के अंदर आकर के फिर से ये सेम चीज लिखूंगा कि इंटर वर्ड टू रिप्लेस विद एंड देन मैं डॉट स्ट्रिप एंड में लगा दूंगा। नाउ अगर जो यूजर ने टेक्स्ट इनपुट करा है अगर वो करंट टेक्स्ट में मौजूद नहीं है देन यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा वर्ड नॉट फाउंड एंड फिर से मैं यहाँ इस फंक्शन से बाहर निकलना चाहूंगा जिसके लिए मैं रिटर्न करंट टेक्स्ट लिख दूंगा। ना इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी भी नहीं है एंड जो मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ वो वर्ड उसमें मौजूद भी है। इन दैट केस मैं यहाँ पर वर्ड को सबसे पहले स्प्लिट करूंगा जिसके लिए मैं लिखूंगा वर्ड्स इक्वल करंट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट एंड मैं मॉडिफाइड टेक्स्ट नाम का एक नया स्ट्रिंग बनाऊंगा जो कि इस नए टेक्स्ट को अब स्टोर करेगा। एंड नाउ इसके बाद मैं यहाँ से लूप चलाना शुरू करूंगा जिसके लिए मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा चेक करूंगा कि अगर ये वर्ड ओल्ड से मैच कर रहा है तो मैं मॉडिफाइड टेक्स्ट में उस नए वर्ड को कंकैटिनेट कर दूंगा विद स्पेस साइन और अगर ऐसा नहीं है तो मैं मॉडिफाइड वर्ड के अंदर सिंपली उस वर्ड को कंकैटिनेट कर दूंगा विद स्पेस साइन एंड फाइनली इस लूप से बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा वर्ड रिप्लेस्ड एंड इस मॉडिफाइड टेक्स्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मैं स्पेस ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे वर्ड के एंड में एक ट्रेलिंग स्पेस मिलने का चांस है। सो इन दैट केस मैं यहाँ पर डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा
और ये जितने भी लीडिंग या फिर ट्रेलिंग स्पेसेस रहेंगे उनको हैंडल कर लेगा। एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट एंड चेक दिस। लेट्स से मैं लिखा 1 एंड यहाँ पर मैं एक वर्ड दिया, फॉर एग्जाम्पल हेलो। 2 लिखकर के मैं इस टेक्स्ट को व्यू करूंगा तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हेलो है। मैं अब यहाँ पर रिप्लेस करना चाहूंगा इस वर्ड को, तो मैं लिखूंगा 3 एंड देन जो मुझे खोजना है वो है ये हेलो, एंड जिस चीज से मुझे रिप्लेस करना है वो है लेट्स से सब। एंड नाउ यहाँ पर मुझे वर्ड रिप्लेस्ड का मैसेज मिल गया है। सो नाउ लेट्स चेक द वर्ड एंड वोला, यहाँ पर हमें सब प्रिंट होके मिल गया है। नाउ लेट्स चेक द एज केसेस। लेट्स से मैं यहाँ पे 3 इनपुट दिया एंड इस पर मैं खोजूंगा लेट्स से और, एंड इस पर मुझे इसे रिप्लेस करना है फॉर एग्जाम्पल यूएल से। नाउ यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया है कि वर्ड नॉट फाउंड, एंड अगर मैं यहाँ पर चेक करा तो यहाँ पर वर्ड एज इट इज है और वो करंट वर्ड को ही शो कर रहा है। सो दैट्स ग्रेट, ये कोड सही से काम कर रहा है। ऑलराइट, नाउ मैं एक और चीज यहाँ पे चेक करना चाहूंगा कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग के केस को कैसे हैंडल कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा एंड नाउ मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। लेट्स से मैं थर्ड ऑप्शन चूज करा एंड नाउ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट एम्प्टी है। सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज मैं सोच रहा था। लेट्स से मैं एक टेक्स्ट दिया विच इज हाई एंड इस पर मैं इसमें रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कैपिटल एच लिख करके, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और लिखा तो यहाँ पे मुझे कह रहा है वर्ड नॉट फाउंड, जबकि क्लियरली अगर मैं 2 लिख करके आपको दिखाऊं तो मुझे हाई यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का इशू है। इसे भी फिक्स करना आसान है। मैं यहाँ कंडीशन के अंदर वर्ड डॉट लोअर लिख दूंगा एंड ये चेक हो रहा है ओल्ड डॉट लोअर के साथ। नाउ इस तरह से मैं यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का इशू खत्म कर लूंगा। एक और चीज मुझे यहाँ ऊपर में चेंज करने की जरूरत होगी कि ये जो करंट टेक्स्ट है मैं टेम्पररी इसे भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पर जो ओल्ड वर्ड जो मुझे चेक करना है उसे भी मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड नाउ जब मैं इस कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा, सो लेट्स से मैं यहाँ पे 1 चॉइस दिया एंड इस पर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ हाई, एंड 3 चूज करके मैं कैपिटल एच आई लिखूंगा, एंड मुझे इससे जिस चीज से रिप्लेस करना है वो है लेट्स से और। एंड नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यू सी की वर्ड रिप्लेस्ड का मैसेज मुझे मिल गया है। वी कैन व्यू दिस। मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा एंड यहाँ पे मुझे अब नया वर्ड मिल गया है विच इज और। दैट मीन्स दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मैं 7 लिखकर के एग्जिट हो जाऊंगा और अब मैं अगले फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करूंगा विच इन दिस केस इज कन्वर्ट केस। सो ये केस 4 होगा। सो मैं केस 4 में आऊंगा, पास हटाऊंगा एंड नाउ यहाँ पर मैं एक अब नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट फंक्शन इज कन्वर्ट केस, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट पास कर दूंगा एंड इसे मैं फिर से इस टेक्स्ट के अंदर असाइन कर दूंगा। इसमें मैं होवर करके रखूंगा, मुझे फिर से सजेशन मिलेगा ये फंक्शन बनाने के लिए। सिंपली क्लिक करके मैं इस फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा एंड एज ऑलवेज इसका पैरामीटर भी करंट टेक्स्ट होगा। सो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर करंट टेक्स्ट, एंड अब इसके अंदर लेट्स सी की लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर है कि मुझे कंफर्म करना है कि जो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है वो एम्प्टी टेक्स्ट ना हो, जिसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर आऊंगा और जो ये कोड है कि अगर ये करंट टेक्स्ट एम्प्टी ना हो तो फिर ये फलाना ढेना का ये सब प्रिंट करना है। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर सिंपली आकर के पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ वंस आई एम श्योर कि यूजर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा है, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा कि यूजर का केस चॉइस क्या है, एंड जिसके लिए मैं लिखूंगा केस चॉइस इक्वल इनपुट इंटर यू फॉर अपर केस एंड एल फॉर लोअर केस, एंड इसके बाद मैं डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा सो दैट कोई भी लीडिंग या फिर ट्रेलिंग स्पेस हट जाए, एंड देन मैं उससे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा सो दैट यहाँ पर मुझे कोई केस सेंसिटिविटी का इशू ना दिखे। अब सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा एंड यहाँ पर अब मैं लिखूंगा एक कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि अगर मेरा केस यू है, ध्यान से इस पर मैं यू स्मॉल लेटर में लिखूंगा क्योंकि मैं केस चॉइस को लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा टेक्स्ट कन्वर्टेड टू अपर केस, एंड मैं करंट टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दूंगा। या फिर अगर केस चॉइस स्मॉल एल है देन मैं प्रिंट करूंगा टेक्स्ट कन्वर्टेड टू लोअर केस, एंड नाउ मैं रिटर्न करूंगा करंट टेक्स्ट डॉट लोअर। और इन दोनों के अलावा यूजर ने कुछ और इनपुट दिया देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड ऑप्शन, एंड नाउ मैं करंट टेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख दिया तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट इज एम्प्टी इंटर टेक्स्ट फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा और मैं टेक्स्ट दूंगा लेट्स से हाई, एंड इस पर मुझे इसे कन्वर्ट करना है अपर केस में। सो मैं 4 लिखूंगा एंड इस पर मैं यू लिख दूंगा टू कन्वर्ट इट टू अपर केस, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मुझे कोलन भी देने का जरूरत है तो मैं यहाँ पर कोलन साइन ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे इनपुट के बाद यहाँ सबसे लास्ट में लोअर केस एंड देन कोलन स्पेस, एंड नाउ बैक हियर। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो अब ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं 2 लिखा तो आप देख सकते हैं कि हाई अब अपर केस में है। मैं अब इसे लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक करूंगा। तो मैं लिखूंगा 4 एंड इस पर मैं लिखूंगा एल, एंड नाउ अब ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं 2 लिख के इसे चेक कर सकता हूँ एंड इट इज वर्किंग फाइन। एंड व्हाट इफ मैं कुछ और इनपुट दे दिया, सो मैं 4 लिखा एंड इस पर लेट से मैं लिख दिया ओ, तो यहाँ पे अब मुझे इनवैलिड ऑप्शन का मैसेज मिल गया है, एंड 2 मैं लिख करके चेक करा तो मुझे हाई एज इट इज दिख रहा है। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। वी कैन एंड दिस एंड नाउ अब हम लोग आगे की ओर जा सकते हैं। सो हमारा केस कन्वर्शन भी हो गया है। अब अगला पार्ट है कि इसे रिवर्स करना है। सो ये होगा केस 5। अब यहाँ पे केस 5 में मैं ऐसा करूंगा कि पास में हटाऊंगा एंड नाउ मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाऊंगा, एंड दैट फंक्शन इज रिवर्स टेक्स्ट, एंड इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट को पास कर दूंगा, एंड सिंस यहाँ पे भी मुझे कुछ रिटर्न होने वाला है तो मैं उसे टेक्स्ट के अंदर असाइन कर दूंगा।
नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। मैं इस पे होवर करके रखूंगा एंड यहाँ पर क्रिएट फंक्शन रिवर्स टेक्स्ट। फिर से मुझे करंट टेक्स्ट का ज़रूरत है, मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर भी अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसे हैंडल करने के लिए मैं इस कंडीशन को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर आकर के मैं पास हटाऊंगा एंड यहाँ पर मैं इसे अब पेस्ट करूंगा। एंड नाउ लेट्स रिज्यूम। मैं स्ट्रिंग को सिंपली स्लाइसिंग की मदद से रिवर्स कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे करंट टेक्स्ट लिखूंगा एंड देन ब्रैकेट दे करके कोलन कोलन -1 एंड अब ये टेक्स्ट रिवर्स हो चुका है। इसे मैं रिवर्स टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। एंड नाउ अब मैं प्रिंट करूंगा रिवर्स टेक्स्ट एंड मैं रिटर्न कर दूंगा रिवर्स टेक्स्ट को। सो नाउ लेट्स चेक दिस पार्ट ऑल्सो। यहाँ पर मैं इस कोड को भी एग्जीक्यूट करूंगा एंड लेट्स से यहाँ पर मैं 5 चूज करा तो यहाँ पे मुझे मिल गया है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब मैं 1 लिखूंगा एंड इस बार मैं लेट्स से लिखता हूँ हेलो एंड इस बार मैं दोबारा से 5th ऑप्शन चूज करूंगा तो यहाँ पर टेक्स्ट अब रिवर्स हो चुका है। मैं 2 लिख करके चेक करा तो अब यहाँ पर मुझे हेलो रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट होके मिल गया है। ग्रेट, रिवर्स भी अब सही से काम कर रहा है। मैं इस कोड से बाहर निकलूंगा एंड नाउ अब मैं फाइनल फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा एंड दैट इन दिस ऑप्शन इज क्लियर टेक्स्ट। सो यहाँ पर मैं आऊंगा 6th केस में एंड इस पर मैं पास को हटाऊंगा एंड मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस फंक्शन इज क्लियर टेक्स्ट। एंड यहाँ पर मुझे कुछ भी इनपुट देने का जरूरत नहीं है, सिंपली बिकॉज यहाँ पर मुझे टेक्स्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करना है। हाउएवर मैं इसे टेक्स्ट के अंदर असाइन करना चाहूंगा सो दैट जो मेरा फाइनल टेक्स्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं होवर करूंगा एंड मैं इस फंक्शन को क्रिएट करूंगा। सो क्रिएट फंक्शन एंड यहाँ पर सिंपली मैं ये पास हटाऊंगा और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा एक ब्लैंक को एंड दैट्स इट। हाउएवर मैं यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए ऐसा करूंगा, एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा एंड इसमें मैं लिखूंगा ऑल टेक्स्ट क्लियर्ड। एंड नाउ लेट्स चेक दिस टू। यहाँ पर मेरा इनपुट होगा लेट्स से 1। अगेन मैं हाई इनपुट दूंगा, टेक्स्ट ऐड हो गया है। मैं बाकी सारे ऑपरेशन तो ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं उसे नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली 6th ऑप्शन चूज करूंगा एंड यहाँ पर ये टेक्स्ट क्लियर हो गया है। अगर मैं 2 लिख करके चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अब एम्प्टी है। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। मैं यहाँ पर 7 लिख करके इससे एग्जिट हो सकता हूँ एंड नाउ एट दिस पॉइंट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे वार्निंग है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं उसे हटा दूंगा एंड देन यहाँ पर मैं सबसे ऊपर देखूंगा कि यहाँ पे एक मुझे और एडिशनल स्पेस का जरूरत है। मैं सिंपली होवर करूंगा और ये अपने आप ही सारे फाइल को रिफॉर्मेट कर देगा एंड जहाँ भी कोई इशू है वो उसे हटा देगा। एंड नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पर मुझे कोई भी वार्निंग या फिर एरर देखने को नहीं मिल रहा है। सो दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट्स हियर। आप यहाँ पर एक ओवरव्यू ले सकते हैं। मैं एक बार इस कोड को पूरा एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फॉर लूप चलाया हूँ जो कि इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता रहेगा और यहाँ पर मैं इस मेन्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। यूजर का मैं चॉइस लिया और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर चॉइस डिजिट है तो मैं उसे इंट में टाइपकास्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उसे बताऊंगा कि उसका चॉइस इनवैलिड है एंड देन मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा सो दैट आगे वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना हो, यहीं से लूप वापस से शुरू हो जाए। एंड नाउ अगर ये चॉइस सही है तो मैं यहाँ पे यूजर को मल्टीपल चॉइस दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करा है उसके अकॉर्डिंग मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर यूजर ने 7 चूज करा तो मैं उस कोड को ब्रेक कर दूंगा और मैं इस इन्फिनिट लूप से बाहर निकल जाऊंगा। और अगर केस अंडरस्कोर है दैट मीन्स इन 7 के अलावा कोई और ऑप्शन है तो मैं उससे बताऊंगा कि उसका चॉइस इनवैलिड है। एंड नाउ यहाँ पर सबसे ऊपर मैं आकर के देखूं तो मैं टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से कट करूंगा और मैं इसे यहाँ व्हाइल लूप के ऊपर रखूंगा बट इस फंक्शन के नीचे रखूंगा। सो मैं यहाँ पर इसे सिंपली पेस्ट कर दूंगा एंड नाउ वी कैन रिज्यूम। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है पहले मैं इसे रिफॉर्मेट कर लूँ एंड नाउ इट इज फाइन। अब इस फंक्शन में मैं न्यू टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या पहले से कोई टेक्स्ट इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो मैं वहां पर एंड में इस नए टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा, अदरवाइज मैं करंट टेक्स्ट में ही उसे असाइन कर दूंगा एंड फाइनली मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। जब मुझे फंक्शन को व्यू कराना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इस टेक्स्ट को प्रिंट कर दूंगा और अगर डॉक्यूमेंट एम्प्टी है तो मैं यूजर को बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट एम्प्टी है। अगर मुझे कुछ खोजना या फिर रिप्लेस करना है तो यहाँ पर मैं 1-2 केस को पहले हैंडल करूंगा। सबसे पहले जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं अप्रोप्रिएट मैसेज शो करूंगा और करंट टेक्स्ट को ही मैं रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैं ओल्ड और न्यू ये 2 इनपुट में यूजर से लूंगा और मैं चेक करूंगा कि जो यूजर ने ओल्ड वैल्यू इनपुट दिया है अगर ये टेक्स्ट में अवेलेबल ही नहीं है तो मैं बता दूंगा कि जो वर्ड है वो मिला नहीं एंड मैं उस करंट टेक्स्ट को वापस से रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे वर्ड मिल जाएगा तो मैं पहले वर्ड को स्प्लिट करूंगा, मॉडिफाइड वर्ड नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड देन यहाँ पर मैं हर एक वर्ड के ऊपर एक लूप चलाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि जो भी वर्ड इस ओल्ड वर्ड से मैच कर रहा है उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा, अदरवाइज मैं पुराने वर्ड को ही एज इट इज रखूंगा एंड फाइनली मैं नए वर्ड को रिटर्न कर दूंगा। अगर यहाँ पे मुझे केस को कन्वर्ट करना है तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि जो वर्ड मुझे इनपुट में मिला है वो एम्प्टी ना हो एंड इसके बाद मैं यूजर को ऑप्शन दूंगा कि क्या वो अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता है या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता है। बेस्ड ऑन द केस मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं टेक्स्ट को रिटर्न भी करता रहूंगा। एंड इसके बाद रिवर्स केस, यहाँ पर मैं फिर से सेम चीज चेक करूंगा कि जो इनपुट है वो एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो एंड देन अगर ये इनपुट एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा टेक्स्ट को एंड देन मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। और क्लियर टेक्स्ट में सिंपली मैं जिस तरह से करंट टेक्स्ट को इनिशियलाइज करा था मैं उसे वापस से उसी तरीके से इनिशियलाइज कर दूंगा एंड इस तरह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू हियर।
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्ट्रिंग, लूप एंड कंडीशनल्स को ही यूज करके बना है एंड इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करना सिखाना है। इसीलिए प्लीज डोंट जज दिस प्रोजेक्ट हार्शली अबाउट इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक और एनी एडिशनल फीचर्स। यहाँ पर मैं अगले प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एंड दैट इज इंक्रिप्शन सिस्टम। एंड लेट मी वार्न यू, इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा एंड मैं बोलूंगा फॉर बिगनर्स ये थोड़े हार्ड लेवल का प्रोजेक्ट है। सो अगर आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं देन दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। बट लेट मी मेक वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आप अभी तक दिए गए सारे प्रैक्टिस सेट को ढंग से करे हैं देन दिस प्रोजेक्ट विल बी ईजी, क्योंकि आप ऑलरेडी उन प्रैक्टिस सेट में इन सारे इंक्रिप्शन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एंड ये इंक्रिप्शन सिस्टम बेसिकली उन्हीं सारे टेक्निक्स का कंपाइलेशन है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या बनाइएगा सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको एक मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें आप 4 तरह के ऑप्शन देंगे। पहला है सीजर साइफर इंक्रिप्शन, दूसरा है वोवेल सब्स्टिट्यूशन साइफर, तीसरा है एडबैश साइफर एंड चौथा है रॉड 13 साइफर। आपको ऑलरेडी सीजर साइफर इंक्रिप्शन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना आता है क्योंकि आप इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे 1 चूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं कोई सेंटेंस लिखूंगा जो मुझे इनक्रिप्ट करना है। लेट्स से मैं ABC इनपुट दिया एंड यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है कि मैं इसे कितने से शिफ्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं 3 चूज करा तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे DEF प्रिंट होके मिल गया है। मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन करूंगा एंड इस बार मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा विच इज वोवेल सब्स्टिट्यूशन साइफर। सो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं कोई सेंटेंस दूंगा। लेट्स से मैं लिखा हेलो एंड जैसा कि नाम यहाँ पे बता रहा है आपको यहाँ वोवेल को सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे चीज से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसे नंबर से सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे रैंडमली कोई दूसरा नंबर यहाँ प्रिंट होके मिल गया है इन वोवेल्स की जगह पे। सो दैट इज योर सेकंड इंक्रिप्शन टेक्निक। मैं इसे दोबारा से रीरन करूंगा एंड यहाँ पे मैं इस पर 3 चूज करूंगा एंड दैट इज एडबैश साइफर। एंड एडबैश साइफर भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप सिंपली कैरेक्टर को रिवर्स करके उस स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन वाले कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे होते हैं और आप इससे भी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मैं यहाँ 3 लिख करके एंटर करूंगा एंड लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ इनपुट दिया फॉर एग्जांपल ABC, तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे ZYX मिल गया है। एंड लास्टली मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करूंगा और मैं यहाँ पे रॉड 13 साइफर को चेक करूंगा एंड रॉड 13 साइफर भी सिंपल होता है। इसमें आप बेसिकली किसी भी लेटर को 13 पोजीशन से आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप सीजर इंक्रिप्शन टेक्निक को सही तरीके से समझे हैं देन रॉड 13 साइफर भी एग्जैक्टली सेम इंप्लीमेंटेशन को ही फॉलो करेगा। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखा 4 एंड लेट्स से यहाँ पर मैं ABC एज इनपुट पास कर रहा हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे NOP दे दिया है, क्योंकि A को 13 पोजीशन से आगे शिफ्ट कर दिया है विच इज N, B को 13 पोजीशन से आगे शिफ्ट करा है विच इज O एंड C को भी 13 पोजीशन से आगे शिफ्ट करा है विच इज P। सो दिस इज द इंक्रिप्शन सिस्टम जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड इन दिस प्रोजेक्ट यू विल रियलाइज कि अगर आप प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं देन उससे आपको कितना फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही है एंड दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाए हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।